सो हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके? कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होगे। तो रुकिया मैम आ चुके हैं यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए। कितने लोग हैं जो एक्साइटेड है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए? बिकॉज मेरे को बहुत लोगों के सवाल आते हैं कि सर आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए कोई सेशन लेकर आओ। क्योंकि जब हम अपने प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं तो वो इतने सारे सवाल करते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम आखिर उनको जवाब क्या दें। कोई बोलता है सर हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, कोई बोलता है सर एक काम करते हैं, मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ लेकिन ना ये जो पैसा इन्वेस्ट करना है ना, इसके लिए मुझे शायद पेरेंट्स से पूछना होगा। बहुत से लोग ना अलग अलग तरह के सवाल करते हैं। क्या आप लोगों को सवाल आते हैं? एक बार रेस करके बताएंगे आप सभी लोग। ओके, इस मीटिंग में टोटल 160 लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं मैम को इनवाइट करूंगा, ठीक है, और वो आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखाएंगे। तो आई होप आप सभी लोग एक्साइटेड हो सेशन के लिए। इवन मैं भी सीखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि कैसे ऑब्जेक्शंस को हैंडल किया जाता है। बिकॉज जब मैंने भी अपने करियर की स्टार्टिंग करी थी ना, तो ये जो सीरीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑब्जेक्शंस को अगर आप हैंडल करना सीख गए ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ आपकी क्लोजिंग्स भी इजी हो जाएगी। एंड आप दिन का ठीक ठाक रेवेन्यू भी करना स्टार्ट कर दोगे, लाइक अराउंड 4-5 थाउजेंड रुपीज आप स्टार्ट करोगे करना। बिकॉज देखो, लीड जनरेशन मुश्किल नहीं है, कन्वर्जन भी मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्शंस को सही टाइम पे सही तरीके से हैंडल करा, है ना, तो आप बहुत बेटर कर पाओगे। और मैं आपको एक बार रुखैया मैम के बारे में बता दूं, वो ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म पे काफी बढ़िया कर चुकी है, ठीक है। स्किल अचीवर से भी उन्होंने 1 लाख अप्रोक्सीमेटली कमा लिया है। तो वो बहुत अच्छे तरीके से आपको सिखा पाएंगी, ठीक है। तो एक बार चैट बॉक्स ऑन करते हैं और मैम को इन्वाइट करते हैं। मैम आप मुझे सुन पा रहे हो? यस सर, मैं सुन पा रही हूँ। हाउ आर यू? हाँ या ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड। कैसे हैं आप? एक्साइटेड? बहुत ज्यादा। चलिए, मैं आज कैमरा में प्रॉपर तैयारी के साथ बैठी हुई हूँ, आज अबाया के साथ। सो परफेक्ट। मैं अपना कैमरा ऑन करना चाहूंगी। सो हाउ आर यू सर? थैंक्स। ठीक है ना? अभी अभी मजा आएगा ओपनली, मेरे को पूरा। कोई आइडिया नहीं था कि आप अपना कैमरा ऑन करके सेशन लेने वाले हो। क्या बात है! परफेक्ट। थैंक यू सो मच। ओके ओके। तो सो ये बेस्ट है, ये इस तरीके से ना सामने वाला पर्सन अट्रैक्ट होता है जब हमारा मेंटर सामने बैठ के हमको सिखा रहा होता है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्चुअली आई नो कि हमारे माशरे में इजाजत नहीं है खुद को शो करना, बट अब आया है हमारे पास तो हम लोग कर सकते हैं। बिल्कुल, मुझे भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी मैम कि आप अपना कैमरा ऑन करके दिखाएंगे। ठीक है, एक बार ही लोगों से पूछ बट लेते हैं कि हाँ आपको मैं दिखता है। थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, बिकॉज नहीं, ऐसे आप फर्स्ट। ऑलरेडी प्रोफेशनल ट्रेनर है मैम, आपको नर्वस होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ओके। लोगों का एक्साइटमेंट देखे ना, मुझे लगता है आप सब आपको भी एक्साइटेड होना चाहिए। एक बार फटाफट से ना अपना एक्साइटमेंट शो कर दो मैम के लिए। कितने लोग हैं आई जो नो मेरी बैच की एक्साइटेड? लड़कियां यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगी, बिकॉज आज मैं खुद लाइव आई हूँ हाँ, अबाया के साथ। माशाल्लाह, उन्होंने मुझे देखा ही नहीं है, हमेशा बोलती हैं कि मैम हमें आपको देखना है। क्या तो बात। चलिए, अब ऐसे ही आई देख थिंक लो आपका फेस इंशाल्लाह। रिवील भी फर्स्ट टाइम ही हो गया फिर स्किल अचीवर में। क्या बात हाँ है! हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सही बात परफेक्ट। है। ओके ओके, ऑल द रिवील तो नहीं बेस्ट। हुआ है, अबाया रिवील जरूर हो गया है। चलिए, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट मैम। स्क्रीन। चलिए, मैं स्टार्ट करूँ सर? ये या परफेक्ट परफेक्ट, गो फॉर इट। वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड। फटाफट से दिखा दो तुम लोग क्या कर रहे हो यार। एक्साइटमेंट शो कर दो मैम के लिए। ओके, वी हैव 190 पीपल्स इन द सेशन। क्या बात है मैम, आपका फैन बेस तो अलग ही लेवल का है। वालेकुम अस्सलाम एवरीवन, वालेकुम अस्सलाम। एक्साइटेड, बट अगर और ज्यादा लोग होते, मुझे उम्मीद ये थी कि बहुत ज्यादा लोग आने वाले हैं, बिकॉज मेरा जो सेशन है माशाल्लाह सभी बहुत वेट करती हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, अगर आप हिंदू हैं तो क्या हुआ, आप भी हमारी कम्युनिटी के पर्सन हो, और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कोई ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता है हिंदू और मुस्लिम के बीच में, हम सब कॉमन्स हैं। ये सब आपका माइंड का फितूर है, आप इसको निकाल दीजिए। ओके, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है। आयुष सर, आर यू देयर? या आई एम गो फॉर अच्छा, इट। मेरा नाम एक्चुअली, मेरा नाम अलीना सैयद के नाम से आ रहा है, हाँ, वो तभी आप। इनफैक्ट दैट इज द रीजन सॉरी। मैं भी कंफ्यूज हो गया कि आप हो ओके, कि नहीं सेशन में। तो जूम आप ना किसी ने अटेंड की, जूम लिया था मेरा किसी ने, अभी ठीक है, देखिए। या चले, ओके। ऑलमोस्ट 200 क्रॉस कर चुके हैं। सो एवरीबॉडी, आर यू रेडी? ओके ओके। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगी, आप सभी लोग मुझे जानते हैं, रुकैया खान दिस साइड। तो आप लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है आप लोगों के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में, राइट? तो यहाँ पर हमारा जो मेन जो फोकस होता है वो हमारी लीड्स को ऑब्जेक्शन, उनका जो ऑब्जेक्शन होता है उसको हैंडलिंग करने में होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, पापा नहीं मान रहे हैं, अम्मी नहीं मान रही हैं, अब्बा नहीं मान रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे आप लोगों के माइंड में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप लोग प्रॉपरली नहीं कर पाते। देखिए, मैं अपना अगर खुद का अपना बताऊं, जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड। सॉरी सर, सर बस 2 मिनट। नो इट्स ओके रुपया, यू कैन गो फॉर इट, कोई इशू नहीं है। वी आर वेटिंग फॉर इट, और वी आर वेटिंग फॉर यू। चलिए, हो गया हो गया।
तो यहाँ पर आप लोग का जब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना वर्क, तो सबसे पहले हमारे ना ऑब्जेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं लीड्स के, कि मैम वो हमारे पास तो पैसा नहीं है। मतलब आफ्टर जब वो लोग वेबिनार करते हैं तो सभी के क्वेश्चंस आते हैं, मैम आपने तो नहीं बताया था यहाँ इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो आप लोग पहले पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइएगा, क्योंकि आप लोग का ऐसा होता है ना, अगर आप लोग नहीं लिखोगे तो आप लोग माइंड से निकल जाता है, तो लिख लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो कितने लोग आज पेन और कॉपी लेकर बैठे हुए हैं? तो मैं देखना चाहूंगी किस किस के पास पेन और कॉपी है। सभी ने पेन कॉपी लिया हुआ है? तो सर कितने मिनट का सेशन रहने वाला है हमारा? अराउंड मैम 45 मिनट्स चलेगा। 45 मिनट्स हम करते हैं इसको, ठीक है। ताकि 45 मिनट्स में लोगों को वो सारे एग्जैक्ट वो स्ट्रैटेजीज पता चल जाए जो स्ट्रैटेजी से आप काम करते हो। मैंने आपसे बात करके ऑब्जेक्शन कितने? देखा है, आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कितनी जबरदस्त लेवल की है। तो हम चाहते हैं कि बस अब सारा वैल्यू लोगों को निचोड़ के अब पिला दो, ताकि उनको ना हमेशा याद रहे सारी चीजें। चले, तो कितने लोगों ने पेन कॉपी ले लिया है? सबने पेन कॉपी लेकर रखा हुआ है? 1 मिनट मैं चैट बॉक्स ऑन करता हूँ। हाँ सर, आप ऑन रखिए इसको। ओके मैम, ओके वी हैव डन। सभी ने पेन कॉपी ऑलमोस्ट, ओ माय गॉड, चले चले ठीक है। तो सबसे पहले आफ्टर वेबिनार हमारा क्वेश्चन आता है कि मैम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। तो सबसे पहला मेरा जो रूल है, आपकी वॉइस में एक ना कॉन्फिडेंट लेवल होना चाहिए। अगर आप सामने वाले बंदे से बात करोगे तो उसमें ना, अगर आप लो साउंड कर जाओगे तो वो बंदा वही सोचेगा अरे ये तो फ्रॉड है। ठीक है, तो आप जब भी बिल्कुल कॉन्फिडेंटली होना चाहिए कि भाई अगर मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है तो ऐसे 10 क्वेश्चंस और भी ये लेकर आएगा, तो मैं कैसे उसको जवाब दूंगी। तो आप लोगों को है ना वहां पर कॉन्फिडेंटली अपना जो एक बॉन्ड है ना, वो अपनी लीड्स के साथ में वो बनाकर रखना है, जिससे कि वो बिल्कुल वहां पर अनकंफर्टेबल फील ना करे। ठीक है गाइस। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या क्वेश्चन आएगा, मैम इन्वेस्टमेंट है। तो मेरे पास जब लीड आती है तो मैं उनको बोलती, वो मुझे बोलती मैम आपने इन्वेस्टमेंट के बारे में तो नहीं बताया था। तो मैं बोलूंगी बहन फ्री में क्या मिलता है, मतलब सिस्टर, या आप मतलब बोल दो नॉर्मली, अगर आप उसको मैम बोलो या सिस्टर बोलो, सबसे पहला वर्ड आपको ये रखना है। ठीक है, कि अगर आप सामने वाले बंदे से अगर बात कर रहे हो तो उसको एक रिलेशन वाला फील आना चाहिए, एक बॉन्ड आना चाहिए। अगर आपके पास कोई लीड आई है तो उसके लिए आपको जो है ना, सबसे पहले रिलेशन उसके साथ बिल्डअप करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, जब उसके साथ रिलेशन बिल्डअप हो जाता है तो देन उसका जो क्वेश्चन आता है उसके लिए आप प्रेपर रहते हो। ओके, जब वो पूछेगा मैम आपने इन्वेस्टमेंट के बारे में तो नहीं बताया था, सबका यही सबसे बड़ा सवाल होता है। तो आप डायरेक्टली उनको कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि मैम फ्री में क्या चीज मिलता है आप बताइए। इनफैक्ट आप जो डाटा जिससे अभी मुझसे बात कर रहे हो, चैट कर रहे हो, कि आपने वो फ्री में डाला है। ठीक है, आप कल भी कहीं गई होंगी या परसों कहीं गई होंगी, ऑटो से गई होंगी या किसी भी बस से गई होंगी, क्या वहां फ्री में आपको किराया मिल गया था या फ्री में चले गए थे? कॉन्फिडेंट आना चाहिए अगर आप लोगों के मन के अंदर डर होगा, कॉन्फिडेंट नहीं होगा, तो आप लोग बिल्कुल भी उसको डील नहीं कर पाओगे। ये चीज आप माइंड में रख लेना। ठीक है, तो वहां पर आप लोगों ने बोला कि मैम फ्री में क्या मिलता है, बोले हाँ मैम आप तो सही बोल रहे हो, सामने वाले का ये मुझे रिप्लाई आता है, बट मैम मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। अच्छा आप बताएं कितना अफोर्ड कर सकती हैं? मैम मेरे पास तो इतना बजट है। तो उनको वैल्यू बताओ फिर, जो आपके कोर्सेज हैं उनको आपको फिर वैल्यू पर लेकर आना है। ठीक है, उनका जो ऑब्जेक्शन है वो वैल्यू पर आ जाएगा। मतलब जिस बंदे ने ये बोला ना कि मैम कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, समझ लो वो धीरे धीरे ट्रैक्स पर आ रहा है। बट उससे पहले आपको क्या करना है, अपना बॉन्ड, अगर आप लोगों ने अपना बॉन्ड नहीं बनाया उसके साथ में, तो आप बिल्कुल भी उसको वहां तक नहीं लेकर आ पाओगे। हाँ, मेरा कहने का मतलब है जितना ज्यादा आप सामने वाले का वैल्यू अपनी तरफ खींचोगे ना, उतना ज्यादा आप अपनी सेल कर पाओगे। बिलीव सिस्टम वीक है, बिल्कुल अगर आप लोगों का बिलीव सिस्टम वीक है ना, तो आप छोड़ दो, आपसे वो लीड कन्वर्ट होगी ही नहीं। बहुत लोग बोलते हैं मैम ज्वाइन नहीं करवाना चाहती हूँ, मुझे दूसरा वक्त बताओ। अच्छा, ये बहुत अच्छा है, मैं आपको बताती हूँ, ये बहुत अच्छा है, पॉइंट नोट करिएगा आप। जब लड़कियां ये बोल रही हैं कि मैम मुझे ज्वाइनिंग नहीं करवानी है, तो आप मुझे बताइए मैं और यहाँ क्या काम कर सकती हूँ, तो आप उनको दो ऑप्शन देंगी। सर आर यू देयर? आयुष सर? हाँ जी, अच्छा हाँ जी सर, मैम बताइए। ओ अच्छा आप यहीं पर हो, मुझे लगा आप चले गए। नहीं नहीं नहीं। चले, तो यहाँ पर जब वो ये बोलेंगे कि हमें कोई और काम बता दो, तो आपका दूसरा एक जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है उनको ये देना पड़ेगा कि मैम मैम से, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। तो उनको जब आप चीज ये बोलोगे कि मैम यहाँ पर हमें कोई और चीज बताइए, तो आपको वहां सीधे सीधे बोलना है मैम आपको यहाँ दो तरीके से काम करना है। एक आपको एफिलेट तरीके से काम करना है,
देन आपको दूसरा यहाँ पर स्किल सिखाई जाएंगी आप ही के कोर्स के अंदर, यानी आप जो पैसा दे रही हो कंपनी को, हमें नहीं दे रही हो, कंपनी को दे रही हो। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आपको दो तरीके से काम करना है, एक फ्रीलांसिंग और एक एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में आप क्या करोगे, यहाँ पे आप किसी भी पर्सन को अगर अपनी स्किल सिखाते हो, ये मत बोलो कि बाय करा रहे हो और सिखाते हो, डेफिनेटली आप उनको सिखाते भी हो बाद में, ठीक है, जैसे हम आपको सिखा रहे हैं। तो उनको बोल दो कि जिस तरीके से आप स्किल को अगर एफिलिएट मार्केटिंग करोगे, तो आप अगर सामने वाले पर्सन को अगर वही स्किल आप उनको रेफर करोगे, सिखाओगे उसी स्किल से, तो कंपनी आपको उसका पैसा देगी, ठीक है। दूसरा फ्रीलांसिंग, तो अगर आप कंपनी के जो कोर्सेज आप बाय कर रहे हो, जाहिर सी बात है उसके अंदर कोई फ्री की चीज तो है नहीं, स्किल्स दे रखी हैं, ठीक है, तो उन्हीं स्किल्स को सीख कर आप अर्निंग कर सकते हो। कौन कौन सी स्किल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अब बारी आ जाती है, मैम यहाँ पे हमको बड़ा सेल करना होता है तो कैसे करें, तो आपको वैल्यू यहाँ पर टाइटेनियम पैकेज की करवानी है, तो वो उनको सीधा टाइटेनियम और सीधा जो छोटा वाला पैकेज है, ठीक है। तो वहां पे क्या बोला है, मैम अगर आप सीधा टाइटेनियम वाले से स्टार्ट करोगे तो आपको उसके अंदर कुछ इतनी जबरदस्त स्किल्स मिलने वाली हैं जो आपको इन फ्यूचर काम आएंगी। आपके बच्चे, आपके जो भी आप के परिवार के लोग अगर करना चाहेंगे ना, अगर उनको बाहर से वो जो स्किल पैसों में मिल रही है, वही चीज आपके उसी कोर्स में उनको मिलने वाली है। देन इसमें जो बेनिफिट्स रहने वाले हैं स्किल्स के, आप फेसबुक एड सीख लो। मिनिमम मैंने 2.5 से 3 लाख कमाया है 2-2.5 महीने के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक एफबी एड सीख कर, ठीक है। तो आप उनको एफबी एड की जो स्किल है वो बताओ, उसकी अहमियत बताओ, ठीक है, कि मैम हम यहाँ पर जो एफबी एड से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, उसको एक्सप्लेन कैसे करना है, उसका जो ऑब्जेक्शन है वो कैसे एक्सप्लेन करना है एफबी एड का, लिखते जाना मेन मेन पॉइंट। उसका एक्सप्लेन आपको इस तरीके से करना है कि मैम अगर आप एफबी एड सीखते हो तो प्लस आप उससे कई तरीके से अर्निंग कर सकते हो। कैसे, एक तो आप उसको किसी की भी को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। देन खुद उस स्किल्स का फायदा उठा सकते हो। जाहिर सी बात है, हर एक प्लेटफॉर्म के अंदर कस्टमर की जरूरत होती है ना। अगर आप यहाँ पर आओगे तो आपको भी तो कस्टमर की जरूरत पड़ेगी, तो आप इधर उधर भागोगे तो कोई फायदा नहीं, तो आपके पास वो स्किल होनी चाहिए, ठीक है। अब आप खुद से तो बिजनेस ग्रो नहीं करोगे, ठीक है, आपके पास खुद पर्सन होने चाहिए जिनसे आप अपना वर्क शेयर करोगे। तो आप किस तरीके से अर्निंग करोगे, जाहिर है कस्टमर से करोगे, तो वो जो चीजें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास फेसबुक एड ही नहीं है तो आप अपने बिजनेस में ग्रोथ नहीं कर पाओगे। सबसे पहला बेनिफिट ये उनको बताना है, ठीक है, कि अगर आप अपने बिजनेस के अंदर फेसबुक एड नहीं सीखोगे, किस तरीके से हमें कस्टमर अपने व्हाट्सएप अपने इंस्टाग्राम पर लेकर आना है, तो आप लोग कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाओगे। तो वो आपको किस में मिलेगा, प्लैटिनम टाइटेनियम पैकेज में मिलने वाला है, ठीक है। देन उसके बेनिफिट्स में बताओ, आप उसमें ट्रेडिंग एंड क्रिप्टो वगैरह भी सीख सकते हो। मैं खुद अभी ट्रेडिंग सीख रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एंड कल या परसों से मेरा स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने कहाँ से सीखा है, टाइटेनियम पैकेज से सीखा है, तो वहां वैल्यू क्रिएट हो जाएगी कि अगर आप ट्रेडिंग वगैरह सीखते हो तो वहां पर आप एक दिन का 40,000 भी निकाल सकते हो, 50,000 भी निकाल सकते हो। समझ आ रहा है। तो उसकी जो कोर्स की जो स्किल्स है ना, अगर आप जब तक उनको वैल्यू प्रोवाइड नहीं करोगे तब तक आप अपना पैकेज किसी किसी भी कीमत पे आप आगे इसको सेल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, वैल्यू क्रिएट करनी है आपको अपनी स्किल्स की। समझ आ रहा है। तो अगर आपने अपने वैल्यूज को समझ लिया तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह प्लैटिनम और टाइटेनियम बिल्कुल इजी है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक कि मैं अभी मेरा जो आई डिजिटल प्रीनियर जो मेरा प्लेटफॉर्म है, मैं वहाँ पे खुद सुप्रीम सेल करने लगी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक मैं प्रो पर थी वहां पर तो मैं प्रो करती थी, देन यहाँ पर जब मैं प्लैटिनम पर थी तो मैं प्लैटिनम करती थी, बट अभी मैं यहाँ स्किल अचीवर में टाइटेनियम पर हूँ तो मैं टाइटेनियम निकालती हूँ। क्यों, क्योंकि मैं सामने वाले बंदे को है ना वैल्यू क्रिएट करवाती हूँ उस चीज की। देखो, अगर आपने टाइटेनियम निकलवाया, आपने उनके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अगर आपने अच्छे से वो बिल्कुल यू नो आपने उसके क्लियर कर दिया ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, तो जाहिर है वो छोटे वाले पर नहीं अब बड़े वाले पर जाएगा। वहां पे प्रॉफिट किसका है, आपका। सीधा सीधा आपको माशाल्लाह काफी अच्छी अर्निंग हो जाएगी एक उसकी। देन अगर आप, बहुत सारी लड़कियां यहाँ पर ऐसी, मैम हमको एफिलेट नहीं करना है, तो भाई अपने कोर्स को आप खोलिए ना। अपने कोर्स को खोलेंगी तो वहां पे फेसबुक एड है, कंटेंट क्रिएशन है, मार्केटिंग है, ठीक है, क्रिप्टो है, बिटकॉइन है, शेयर मार्केटिंग है, बहुत सारे इंस्टाग्राम ग्रोथिंग है। तो आप बहुत सारी चीजें वहां पर सीखकर अल्हम्दुलिल्लाह कर सकती हैं, अच्छी खासी इनकम कर सकती हैं। जब मैं हाउस वाइफ होकर ट्रेडिंग सीख सकती हूँ, फेसबुक एडन से 2.5 से 3 लाख कमा सकती हूँ, ठीक है, दो दो प्लेटफॉर्म पर मैंने लाखों रुपए कमाए हैं, तो क्या आप लोग एक प्लेटफॉर्म पर रहकर अर्निंग नहीं कर सकती हो।
मेरे लिए बहुत सारे वर्क होते हैं, मेरे बच्चों का होता है, मेरे घर का होता है, रिलेटिव्स वाले होते हैं, सभी लोग होते हैं। तो वो मैंने कहाँ से सीखा है? मेरे खुद के स्किल से सीखा है, ठीक है? अब बात आती है कि मैम हम यहाँ इतनी सारी इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर सकते हैं, तो अब दूसरा क्वेश्चन, तो उनको सीधा-सीधा क्या जवाब देना है? मैम आपको यहाँ कोई लाखों की इन्वेस्टमेंट नहीं कराई जा रही है, आपको सिर्फ कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जिससे देखो पहली बात तो ये इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का मैं आपको मतलब बताती हूँ, इन्वेस्टमेंट होता कहाँ है। उसके साथ जब रिलेशन बिल्ड कर लोगे ना, सामने वाला प्रॉपर्ली आपकी बात सुनने वाला है। तो यहाँ पे जब आप उनको सिखाओगे कि मैम ये इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट आपने अपने कपड़ों पे करके रखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट आपने खुद अपने मोबाइल के ऊपर करके रखा है। आप मतलब ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो जर्रा-मर्रा जिंदगी में हमारी यूज होती है, तो आप ना उनको वो चीज़ गिनवा सकते हो सिर्फ 2 से 3 कि मैम आपने जो, जैसे कि डाटा हो गया, है ना? खाना-पीना हो गया, एक साँस में कंटिन्यू उनको बोल देना है कि मैम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपने वहाँ किया है, क्या आपको वहाँ से रिटर्न मिल गया? आपने इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ेगी, आप कहीं से भी पैसे इकट्ठे करके ले आओगे, है ना? शादी में जाना है तो 10-10 हज़ार के कपड़े बच्चों के लिए, अपने लिए लेकर आ जाओगे। बट यहाँ पर आपको रिटर्न आ रहा है। अगर आप यहाँ वर्क स्टार्ट करोगे, वर्क अगर आप जॉइन करोगे, तो डेफ़िनेटली आपको यहाँ पे 10 गुना मिलने वाला है आपकी मेहनत के ऊपर, ठीक है? अगर आप लोग ये सोचो कि मैम हमारा तो पैसा लगेगा, तो आपको किसी, मैं तो डायरेक्टली बोल देती हूँ कि मैम आपको किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो बंदा ना कहीं नहीं जाने वाला है, फिर वो हमारे ही पास आएगा। क्योंकि जब आप ये बोल दोगे ना मैम आप कहीं भी जाएँगी ना सिस्टर, तो आपको हर जगह लगाना पड़ेगा, नॉट इन्वेस्टमेंट। क्योंकि इन्वेस्टमेंट वो होती है जहाँ से रिटर्न नहीं आता। लेकिन अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो आपको यार रिटर्न मिलने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड लाइफ टाइम कोर्सेज़ हैं, लाइफ टाइम जर्नी है, लाइफ टाइम आपको यहाँ पे इनकम करने का मौका मिलता है। अपनी बच्चों के लिए एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर मिलता है। अगर आपके बच्चे स्कूल से आकर इधर-उधर फिरते हैं तो आप उनको अपनी स्किल सिखा सकती हैं। ठीक है? जो स्टूडेंट है आने वाले टाइम में यही स्किल्स को सीख कर वो अर्निंग कर जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब आपको एक प्लेटफ़ॉर्म पर मिल रही हैं सिस्टर्स, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और जाकर अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। एक लड़की मेरे पास आई थी, बोली कि मैम आपने तो मुझे नहीं बताया पहले इन्वेस्टमेंट है। तो मैंने बोला बहन आपने मुझसे पूछा भी तो नहीं। अगर आप मुझसे पूछती तो मैं आपको ज़रूर बताती, क्योंकि मैं किसी को झूठ बोल के वर्क नहीं करती हूँ, बिकॉज़ इट इज़ अ हलाल वर्क। और मैं ऐसा कोई काम नहीं करती जहाँ से आपको ये लगे कि भई इस बंदी ने झूठ बोला था। क्योंकि अगर आप मेरी टीममेट्स बन जाओगे तो कल को आप मुझसे ही आके बोलोगे मैम आपने तो झूठ बोल के जॉइन करवाया था। तो वो जितने भी पॉइंट रहते हैं ना आप लोगों को अपने माइंड में रखना है। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ कॉन्फिडेंट, ठीक है? सेकंड पॉइंट इज़ उसको डील करना। थर्ड पॉ वो सॉरी सेकंड पॉइंट इज़ बिलीव करना, ठीक है? यानी खुद को बिलीव करवाना उस बंदे से अपने ऊपर कि वो मुतमईन हो जाए एकदम कि हाँ, भई ये बंदी जेन्युइन है। देन आपको क्या करना है सबसे पहले, जब वो आपके इंस्टाग्राम पर आए, आपसे बात करे, उससे आपकी इंस्टाग्राम बिल्ड अच्छे से होनी चाहिए। अगर आपकी इंस्टाग्राम बिल्ड नहीं है, तो आप ट्रस्ट बिल्ड नहीं करवा पाओगे। हर लड़की को हम यही चीज़ समझाते हैं कि अरे, आप अपना इंस्टाग्राम बिल्ड अप करो, बिकॉज़ अगर आप किसी कपड़े वाले की दुकान पर जा रहे हो या किसी अच्छे ढाबा या बीकानेर्स की शॉप्स पर जा रहे हो, तो आप उसकी दुकान को अच्छे से देखोगे पहले। देखो अरे हाँ, उसकी दुकान पे इतनी मिठाई है, उसकी दुकान पे इतने अच्छे-अच्छे सूट्स टंगे हैं। तो वो क्या होता है, उसने अपनी दुकान को बिल्ड करके रखा हुआ है। तो अगर आप लोगों को ट्रस्ट बिल्ड करवाना है, तो सबसे पहले आप लोगों को अपनी इंस्टाग्राम बिल्ड करनी पड़ेगी, तभी आप ट्रस्ट कर पाएगा कोई आपके ऊपर। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप चेक करो, आपको वहाँ अच्छी से हाइलाइट दिखेगा। कल के दिन हम भी आपकी तरह थे। हमारे पास कुछ नहीं था, हमने अपने स्पॉन्सर की चीज़ें लगाई हैं वहाँ पर। हमने अपने स्पॉन्सर के हाइलाइट्स लगाए उधर, ठीक है? तो आप लोग अपने-अपने स्पॉन्सर के हाइलाइट लगाकर अपने बिल्डअप कर सकते हो अपने इंस्टाग्राम को, ईज़ी। देन आपने अगर अपने सामने वाले पर्सन की ऑब्जेक्शन लिंक को हैंडल कर लिया, देन वो 110% आपके साथ में एनरोल करने वाला है। समझ आ रहा है? अगर जब तक आपकी वॉइस में ग्रेस नहीं रहेगा, आपकी वॉइस में पावर नहीं रहेगी, पहले पता है मुझे क्या बोला जाता था कि ये बहुत बोलती है, और आज मैं 4 पैसे कमाती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह सब मुझे ये बोलता है कि इसके पास एक हुनर है। तो आप लोगों ने भी किसी को प्राउड फील कराने के लिए कुछ किया होगा, तभी तो वो आप पे प्राउड फील करेंगे। अब आते हैं एक मेन पॉइंट पर, जो कि बहुत ज़बरदस्त ऑब्जेक्शन होता है। मैम मैंने बहुत कोशिश की बट पापा नहीं मान रहे। मैम मैंने बहुत कोशिश की, हस्बैंड नहीं मान रहे। मैम मैंने बहुत कोशिश की, अरेंजमेंट नहीं हो रहा है। ऐसे किस-किस को आते हैं ऐसे ऑब्जेक्शन, ज़रा मुझे बताएँ कमेंट सेक्शन में। हाँ,
गर्ल्स से ज्यादा बॉयज ही बात करते हैं। बॉयज को सीधा ब्लॉक करो, मैं तो सीधा ब्लॉक करती हूँ। मैं बॉयज के साथ वर्क ही नहीं करती हूँ, सीरियसली बताऊं, बट आपका है अगर आप करना चाहे तो। किस किस को ये ऑब्जेक्शन आता है जो मैंने अभी रिपीट करा है कि मैम पापा नहीं मान रहे हैं? चैट सेक्शन ओपन है क्या सर? ओपन तो है। गाइज आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? सर कमेंट नहीं आ रहे हैं। हेलो आयुष सर। जी मैम, सुन रहा हूँ मैं। सर मैसेजेस नहीं आ रहे बॉक्स में। अच्छा, मैं चैट बॉक्स ऑन कर लेता हूँ। एक्चुअली मैसेजेस से ना बहुत डिस्टर्ब करते हैं लोग, तो इसलिए मैंने ऑफ कर दिया है। नहीं सर, आप ऑन रहने दीजिए, क्योंकि मैं देखती रहती हूँ, जो जो इनका ऑब्जेक्शन होगा ना मैं वहां से देखती रहूंगी। ओके, थैंक यू थैंक यू। ओके, तो गाइज बोर तो नहीं हो रहे हो? अच्छे से आप लोगों के आंसर्स मिल रहे हैं कि नहीं? ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, आपकी मम्मी बहुत सपोर्ट करती है, एंड मेरी अम्मी ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। आज ये सक्सेस उन्हीं की वजह से मुझे मिली है। मैम बहुत मजा आ रहा है। यस मैम, यस मैम। मैम फिर से बताएं, क्या बताऊं अफशन मैम, फिर से क्या बताऊं? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्ड कैसे करें? ओके ओके ओके। चलो, अभी जो मैंने पूछा था कि पापा नहीं मान रहे हैं, मम्मी नहीं मान रही है, हस्बैंड नहीं मान रहे हैं, तो ये कितने लोगों का आता है ऑब्जेक्शन सामने वाली पार्टी की तरफ से? हाँ जी, कैमरे के सामने मैं ही हूँ, फिजा मैम। आज तो फिजा मैम की लॉटरी लग गई होगी। हाँ मुझे आते हैं, चले। तो आपको उन्हें सीधा सीधा क्या जवाब देना है मैं आपको बता देती हूँ। देखो, बहुत अच्छे से नोट कर लेना है यहाँ पर। अगर आप लोगों ने यहाँ पर अच्छे से नोट डाउन कर लिया ना, तो सीरियसली गाइज आप लोग ना बहुत जल्दी कामयाबी की तरफ पहुंचने वाले हो इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो यहाँ पर मैम आपकी आईज बहुत प्यारी है। ओ माय गॉड बुशरा मैम, बिल्कुल फ्लर्टिंग मत करिए अभी मेरे साथ। अभी मैं बहुत कॉन्फिडेंटली आप लोगों से बात कर रही हूँ फर्स्ट टाइम। ओके ओके। हाँ मुझे भी अर्निंग करनी है। सबकी हो जाएगी। कैसे कहते हैं, सोच कर बताऊंगा। कहते हैं सोच कर बताऊंगा। ओके ओके चलो। तो यहाँ पर मेरा क्या सवाल था कि यहाँ पर जब बोलते हैं कि मैम हस्बैंड नहीं मान रहे हैं, पापा नहीं मान रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या जवाब देना है कि मैम आपने कभी अपने पापा को प्राउड करने के लिए कभी कुछ प्रूफ दिया है? या अपने हस्बैंड को कभी कुछ ऐसा सामने से दिया उनको कि वो आप पे बिलीव करे, वो आप पर यकीन करे कि हाँ भाई रुकया अच्छे से अर्निंग। मेरे हस्बैंड, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरे हस्बैंड ने मुझे खुद सपोर्ट नहीं किया था। मैंने यहाँ पर उनको बिना बिना बोले मैंने ये वर्क स्टार्ट किया था। देन मैंने कब स्किल अचीवर भी ज्वाइन कर लिया उनको भी नहीं पता चला। देन जब मैंने उनको बताया कि मैं एक सेकंड प्लेटफॉर्म पर भी काम करती हूँ, तो ही सपोर्टेड। बिकॉज उनको लगा कि भाई मेरी वाइफ जो है यहाँ पर जब एक प्लेटफॉर्म पर हंगामा मचा सकती है, तो जाहिर है वो दूसरे पे भी कर सकती है। तो मैंने उनको अपना 100% दिया। तो आप सामने वाले को ये चीज बोलोगे कि मैम मैंने छुप कर किया था, मैंने किसी को खुद नहीं बताया था। अगर आपको मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप लाइफ में अपने आप को प्रूव कर दो देंगी ना, तो इंशाल्लाह ताला आप भी अपने आप को एक दिन वहां पाएंगे जहां आज मैं हूँ। आपकी पूरी फैमिली आपको सपोर्ट करने वाली है। लेकिन हमें पहले उनको ना प्राउड फील कराना पड़ता है। हमें पहले उनको सामने से कुछ देना पड़ता है। अगर हम उनको कुछ भी देखो, चाहे छुप कर दो चाहे सामने से दो, ठीक है, लेकिन हमें पहले उनको कुछ प्रूफ देने पड़ते हैं अपनी कामयाबी के। तो ये चीज आपको अपनी लीड से बोलनी है। अगर वो बोली मैम मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे, मैम मैंने बहुत कोशिश की मेरा अब्बा नहीं मान रहे, तो उनको यही चीज बोलनी है कि मैम आपने कभी उनको प्राउड फील करवाया है? क्या आपने कभी उन्हें 2 रुपए भी कमा कर दिए हैं? मैम टाइम इमोशन। देखो, अगर आप लोग इमोशनली काम करोगी तो कभी कामयाब नहीं हो पाओगी। ठीक है, आप लोग अगर वहां पर, अगर आप लोग ना अभी बिजनेस वोमेन हो, बिजनेस गर्ल हो आप अभी, ठीक है, अगर आप लोगों ने, मैम इंस्टाग्राम का टॉपिक नहीं है तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्शन ही हैंडल के ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, तो आप इंस्टाग्राम पर इंस्टाग्राम का पूछेगा। बिल्कुल, मैंने खुद बिना बताए किया था, तो देन आज मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ।
आज मैं आपके सामने हूँ, आज मैंने प्रूव कर दिखाया, देन मैं अपने खानदान की पहली बहू हूँ ऐसी जिसने घर में बैठ के पर्दे में रह के इतनी लाखों की इनकम जनरेट करी है। एंड मैं अपनी जेठानी, अपनी जो मेरी भाभी हैं, मैं उनको खुद इस वर्क के बारे में बताती हूँ। बहुत से ऐसे होते हैं कि भाई जब सक्सेस पा लेते हैं बोलते हैं अरे हम क्यों अपना वर्क बताएं। लेकिन मैं ऐसी हूँ, मैं चाहती हूँ कि अगर मैं यहाँ कामयाब हो पाई हूँ तो मेरे साथ सब कामयाब हो जाए। तो हम अगर अच्छे काम करते चलेंगे ना तो डेफिनेटली अल्लाह ताला हमारे साथ जरूर देगा। तो देखना कैसे भर भर के लीड आप पे इनरोल करती हैं फिर। ठीक है, तो जब सामने से ये ऑप्शन आए कि मैम हमारे अब्बा नहीं मान रहे, हमारे हस्बैंड नहीं मान रहे, तो उनको डायरेक्टली बोलो कि कभी आपने उनको 2 रुपए भी कमा कर दिए हैं जो वो आप पर बिलीव करे। ठीक है, अब बोलो मैम एक आता है फिर मैम अरेंजमेंट नहीं हो रहा है है ना, मैम अरेंजमेंट नहीं हो रहा है। तो बोलो मैम जब आप मेरे वेबिनार तक आ गई हो, ठीक है, तो अगर आपने इरादा बना लिया है कामयाबी के लिए, खुद को सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए, तो डेफिनेटली आप अरेंज भी कर सकती हो। तो वहां पर अगर वो टाइटेनियम पैकेज या प्लैटिनम पैकेज अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो उनको बोलो मैम मेरे पास एक छोटा पैकेज है, क्रिस्टल पैकेज, जो कि हमारे 3rd नंबर पे आता है। ठीक है, तो आप उन वहां से आप शुरुआत कर सकती हैं। अगर आप वहां से शुरुआत करोगी तो देन कुछ पैसे आप इतने कमा लोगे कि आप आगे चल के टाइटेनियम में कर सकते हो। बट ये जब करना है जब वो सामने वाला बंदा बिल्कुल डन हो जाए, जब आपको ये लगे कि भाई अब ये बंदी जो है नहीं कर सकती है टाइटेनियम या फिर प्लैटिनम पैकेज, तब आप उनको छोटे वाले से स्टार्ट करने का सजेशन दे सकते हो। ठीक है, मैम लीड पूछती है हमें क्या करना है, लीड अगर ये पूछ रही है हमें क्या करना है तो उनको सीधा सीधा बताओ डियर सिस्टर ये स्किल मोनेटाइजेशन का वर्क है। यहाँ पर आपको 2 तरीके से अर्निंग बताई जाएगी, एक एफिलिएट मार्केटिंग और एक फ्रीलांसिंग। ठीक है, तो आप यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग से अपने ही कोर्स से किसी भी पर्सन की हेल्प करके अर्निंग कर सकते हो जिसका अमाउंट कंपनी आपको देगी। ठीक है, देन दूसरा अगर आप यहाँ पर फ्रीलांसिंग सीखते हो तो आपको भी पता है फ्रीलांसिंग में फेसबुक एड एंड गूगल एड्स, ठीक है, स्टॉक मार्केटिंग, ट्रेडिंग और तुम्हारा एडिटिंग, रील्स एडिटिंग, शॉर्ट वीडियो, जितने भी हमारे कोर्सेज के अंदर है वो सारी चीजें आपको वहां पर बताई जाने वाली हैं। तो अगर आप उन स्किल्स को देखो सारा तो सीख नहीं सकते हो, ठीक है, तो आप सारा सीख कर यहाँ पर एक एक स्किल्स पर काम तो नहीं कर सकते हो, तो आपको उन स्किल्स पर काम करना है जिन स्किल्स से ज्यादा पैसा आता है। जैसे आप मेरा एक्सपीरियंस बता सकते हो कि आप फेसबुक एड एंड सीखकर अच्छे एड एंड मास्टर बन सकती हो। ठीक है, देन आप वहां से भी अगर किसी की भी सर्विस प्रोवाइड करके आप दोगे या किसी भी तरीके का आप बिजनेस उनको प्रोवाइड करके दोगे तो आप वहां से अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकती हैं। ठीक है, दूसरा आप यहाँ पे जैसे मैंने अभी पीछे रिपीट करा था तो आप उनको स्किल्स के ना थोड़े थोड़े पिंच उनको मार दिया करें। ओ ये क्वेश्चन मेरे साथ भी बहुत ज्यादा आता है, तो एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, अपना फंडा मैं आपको बताती हूँ। जब सामने वाली लीड ये बोलती है कि आप हमारे पैसे दे दो, तो उनको बोलो डियर सिस्टर बिल्कुल मैं आपके पैसे देती थी बट यहाँ कमाने आप आई हो मैं नहीं। ठीक है, आपने मेरा बिजनेस पूछा था कि आप किस तरीके से अर्निंग कर रही हो, तो मैं वही स्किल आपको बता रही हूँ कि आप इन्हीं स्किल्स को सीख के अर्निंग कर सकते हो। देन दूसरा पॉइंट ये होना चाहिए, दूसरा पॉइंट ये होना चाहिए मैम मेरी जितनी भी आईडीज हैं, मेरी जितने भी कंपनी में मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगे हुए हैं तो वो सब मेरी कंपनी के पास हैं, क्योंकि उनको मेरी हर एक हर चीज का मालूम होता है, तो मेरी आईडी ब्लॉक हो जाएगी अगर मैंने जरा भी आपको कुछ भी तो ये जो पिन चीज है ये मार दिया करो, सामने वाला चुप हो जाता है, मेरा तो सामने वाला चुप हो जाता है, आप लोग अगर कर पाओगे तो डेफिनेटली ये वर्क करने वाला है सर ऑल ओके ना, मैं ठीक कर रही हूँ। आयुष सर, आई थिंक सर नहीं है। सर मैं ठीक कर रही हूँ ना, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, बता दीजिएगा। देन यहाँ पर एक, ओ थैंक यू सो मच, यहाँ पर एक ऑप्शन ये आता है इट्स रियल और फेक। तो जैसे कि मैंने बताया अगर आपकी ये स्किल अचीवर है आईडीपी नहीं है तो आईडीपी का कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा मुझसे, बता दूंगी लास्ट में। ठीक है अब यहाँ पर पूछते हैं कि इट इज रियल और फेक। ठीक है, इट इज रियल और फेक, तो यहाँ पर क्या आप जवाब देंगी? यहाँ पर आप उनको बोलो मैम मेरे पास भी आते हैं अभी तक आते हैं, तो मैं उनको सीधा सीधा बोलती हूँ दिस इज माई इंस्टाग्राम आईडी, प्लीज आप जाके चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, आपको सारी मेरी हाईलाइट चेक करनी है जिसमें मेरी अर्निंग्स है, मेरी टीम्स की अर्निंग्स है, तो आप देन वहां से अपने सारे जो डाउट्स है क्लियर कर सकती हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैम मैं एक हिजाबी गर्ल हूँ, अगर आप मॉमडन्स हैं तो
अगर आप नॉन मुस्लिम है तो आप उनको अपनी तरीके से कॉन्फिडेंटली उनको डील कर सकते हो कि आई एम ए पूजा या आई एम ए शिल्पा या आई एम रितु कुछ भी, कि मैम मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम करती हूँ जो बिल्कुल जेन्युइन और ट्रस्टेड है। तो जाहिर सी बात है, मैं एक लड़की होकर कोई ऐसे फेक प्लेटफॉर्म पर तो काम नहीं करूंगी ना। तो आप मेरी आईडी चेकआउट कर लो, बट उससे पहले आपका इंस्टाग्राम बिल्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोगों ने अपना इंस्टाग्राम बिल्ड नहीं किया तो आपका सामने वाला ट्रस्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए हमारा जो बेसिक होता है वो इसीलिए होता है। अब लड़कियां बोलती मैम हम इंस्टाग्राम क्यों बिल्ड करें, मैम हमें बिल्ड क्यों करना है, मतलब ऐसे ऐसे सवाल लेकर वो आती हैं कि अब मैंने जैसे कि बताया। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम। लीड बोलती है मैं इन्वेस्टमेंट तो कर लूंगी लेकिन मेरी अर्निंग कब तक होगी। सीधा सा सवाल उनको आप लोग बोल दीजिए मैम आपकी अर्निंग यहाँ पे 210% होगी एंड 210% मैं आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ, बट आपको मेहनत करनी होगी। अगर आपने मेहनत नहीं की तो मैम आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मैंने आज तक यहाँ पर मेहनत करके पहुंची हूँ। तो बोलेगी हाँ मैम मैं बहुत मेहनत करूंगी, जाहिर है उसको कॉन्फिडेंट और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो बोलेंगे हाँ मैम मैं मेहनत तो ठीक है, आप मेहनत करोगे ना। मैंने यहाँ पर खुद मैं अपना बता रही हूँ, मैंने 18 दिन में 8,000 कमाए थे जब मैं आईडीपी में थी। स्किल अचीवर में तो मुझे पता ही नहीं चला मैंने 10 दिन में वो सॉरी 1 हफ्ते के अंदर कैसे 20 से 25 हजार कर लिया, मुझे खुद को नहीं मालूम था। देन 20 से 25 का, हाँ मैंने 1 महीने के अंदर हाँ पूरा 60 से 70 हजार कर लिया था स्किल अचीवर में भी। तो उनको बोल दो सीधा सीधा तो उनको सीधा सीधा ये बोल सकते हो कि मैम हाँ मैं आपको 210% गारंटी देती हूँ, अगर आप मेहनत करोगी। यहाँ पर आप लोग क्या बोलोगे मैम 200% अगर आप मेहनत करोगी तो आपको अर्निंग होगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये बहुत वैल्यूबल है। पैसा नहीं है मेरे पास, जाहिर सी मैम है, अभी एक क्वेश्चन आता है पैसा नहीं है मेरे पास, तो आपको क्या बोलना है मैम आप इसी वजह से मेरे पास आई हो, आपके पास पैसा नहीं था इसलिए आप मेरे पास आई हो, अगर आपके पास पैसा होता तो आप अंबानी के घर में बैठी होती। मैं तो सीधा सीधा ऐसे ही बोल देती हूँ कॉन्फिडेंट के साथ में। तो बोलती हाँ मैम आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। ठीक है, तो उनको मैम आप यहाँ आई हो पैसा कमाने के लिए, जाहिर सी बात है आप वो स्किल सीखोगे, उन स्किल्स को सीख कर आप अर्निंग करोगे जिनसे आज लोग लाखों रुपए की ले रुपए की जो स्किल्स है उनको खरीद रहे हैं। आप हमको यहाँ पर कुल कुल हमको यहाँ पे कुछ पैसों में मिल रही है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है सर ने यहाँ पर प्लेटफॉर्म खैरात के लिए तो नहीं खोला होगा, हमारे सर ने भी कमाने के लिए खोला होगा। अगर वो आपको पूरी लाइफ टाइम के लिए फ्री स्किल दे रहे हैं सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट करके, जो कि इन्वेस्टमेंट है भी नहीं क्योंकि आपको रिटर्न अमाउंट आने वाला है कुछ ही दिनों के अंदर। अच्छा, अगर वो ये बोले कि प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद, ये सवाल ज्यादा आ रहा है कि प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद में लीड्स ये बोलती हैं कि मैम सोच कर बताऊंगी। हाँ, ये लड़कियां बहुत ज्यादा करती हैं। तो आपको क्या करना है, अपना स्टेटस मार्केटिंग बहुत जबरदस्त रखना है क्योंकि वो आपका स्टेटस देखने जरूर आएंगी। मेरे पास जुलाई की लड़कियां अभी लास्ट दिसंबर में सॉरी जनवरी में ज्वाइन हुई हैं। तो जब वो हमारा स्टेटस कंटिन्यू देखती रहती है ना तो वो हमारे से अटैच रहती हैं कि ये बंदी जेन्युइन है कि फ्रॉड थी। तो वो जब देख लेती है, पूरा अपना यकीन पूरा एतबार वो आपके ऊपर कर लेगी, तो वो आपके साथ इनरोल जरूर करेगी अगर उसे इनरोल करना होगा तो। बट आप उसी के साइड से आप सारे उसके जब डाउट्स क्लियर कर दोगे ना, कहीं और जाने का सोचेगी नहीं, वो तुम्हारे पास ही रुक जाएगी, थोड़ा टाइम ले लेगी बट वो आ जाएगी। स्टेटस मार्केटिंग की टिप्स मैं आपको बता देती हूँ। देखो, दिन में कम से कम आपको एक बार आयुष सर की जो वीडियोस होती है मोटिवेशनल्स वाली, सुबह ही वो लगा दो। ठीक है, उसके बाद में आप अपने टीम अचीवमेंट की जो होती है, जिनकी टीम अचीवमेंट नहीं हुई है तो वो अपनी किसी की भी डाउनलोड करके ले सकता है। देन वहां पर अपनी आईडी को मेंशन कर दें आप लोग। ठीक है, तो वहां पर फिर आप मतलब दिन कम से कम दो दो तीन रिव्यूज आपको टीममेट्स के डालने पड़ेंगे उधर। तो जब आप 2 से 3 रिव्यूज अगर डाल दोगे तो वहां पर एतबार हो जाएगा कि ये बंदी यहाँ पर अच्छा खासा लड़कियों को सिखा रही है। तो देन कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए कि देखो हम यहाँ इतने सारे, अब जैसे कि मान लो यहाँ 231 लड़कियां हैं, आप इसको अभी रिकॉर्ड कर सकती हैं। रिकॉर्ड करने के बाद में आप यहाँ पर इसको अच्छे से स्किल्स की पावर डाल सकते हो कि ये होती है स्किल्स की पावर, जहाँ 230 लड़कियां हमारे साथ सीख रही हैं, देन आगे इम्प्लीमेंट करके अपना वर्क कर रही हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रही हैं।
तो ये जो उनका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है ना, यहाँ पर आकर भी पिंच करता है जब आप स्टेटस मार्केटिंग इस तरीके से रखोगी। बेसिक ट्रेनिंग्स के बाद क्या करना है मैम? बेसिक ट्रेनिंग्स के बाद आपको क्या करना है, अपनी इंस्टाग्राम पे अच्छे से बिल्डअप कर लो। आप अच्छे से इंस्टाग्राम आईडी अगर आपकी बिल्डअप हो जाएगी तो इंशाल्लाह ताला आपका सारा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। चले अब आपका हो गया इट्स रियल और फेक, ये भी हो गया कि हमारी कंपनी जो है एक रजिस्टर्ड गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहां इसको मान्यता मिली हुई है। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं एक फीमेल और गर्ल्स होकर हाउस वाइफ होकर एक फ्रॉड पर तो काम नहीं करूंगी। तो इसका आंसर आप ये दे सकते हो, ठीक है। पैसा नहीं है, ये भी हो गया। पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। हाउ कैन आई मेक मनी, तो वो चीजें जाहिर सी बात है मैंने वो बता दी कि हम पैसा कैसे कमाएं। पैसा आपको यहाँ पर काफी तरीके से कमाने का मौका दिया जाएगा, बट आप सीखने वाले होने चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर आप लोग सीखेंगे नहीं तो आप लोग आगे कैसे बढ़ोगे? हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं तो वहां पर हमको पहले एग्जाम की तैयारी करनी पड़ती है, हमें पहले सीखना पड़ता है। अगर हम सीखेंगे नहीं तो एग्जाम कैसे देंगे? ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग उनको कर दो। जब वो बोलेंगे मैम हम पैसा कैसे कमाएंगे, कितने दिन में कमाने लगेंगे, तो ये सारी चीजें आपको वहां पर आने वाली हैं काम। आई डोंट हैव टाइम, ये भी आता है ना बहुत सारों को क्वेश्चन, मेरे पास टाइम नहीं है। तो उनको सीधा सीधा बोलो मैम आपके पास टाइम नहीं था इसलिए आपने मुझे मैसेज किया है। अगर आपके पास टाइम नहीं होता तो आप मुझे ऐसे मैसेज नहीं करती। आपको अपने टाइम की जो वैल्यू है बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इसी टाइम की वैल्यू बढ़ाकर आप अर्निंग कर सकते हो मेरे साथ। देन मेरी गाइडेंस आपको प्रॉपर मिलेगी। देन आपको मैं एक रोड मैप दूंगी जो कि महीने में 30 से 40 हजार, 35 हजार, 25 हजार आप कैसे कमा सकती हो, उसका पूरा रोड मैप मैं आपको दूंगी। प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद लड़कियां रिस्पॉन्स नहीं करती, काफी सवाल ये आ रहा है। तो डियर सिस्टर, प्रेजेंटेशन भेजने से पहले आपको उनका ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने बोला हेलो, हाय सोनम, हाय फातिमा, जी मैम आपका काम क्या है? जी हाँ मैं आपको एक प्रेजेंटेशन वीडियो भेजू, मुंह उठाया और आपने प्रेजेंटेशन भेज दी। बहुत सारी लड़कियां ऐसे करती हैं। अरे जब तक आप सामने वाले से ट्रस्ट बिल्ड नहीं करोगी, थोड़ा सा उन्हें अपने बारे में बताओ। हे रुकैया खान दिस साइड, एंड मैं एक बिजनेस कोच के साथ साथ एक हाउसवाइफ भी हूँ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर अभी 200 से ज्यादा लड़कियों को गाइड कर चुकी, जबकि मेरी जो लड़कियां हैं 300 से ज्यादा है। यानी मैं बोल 300 से ज्यादा लड़कियों को मैं गाइड कर चुकी हूँ। तो डियर सिस्टर, आप मेरी समझ आ रहा है, ये वाला टोन आपको रखना है। मेरी बहन इंस्टाग्राम बिल्ड कैसे करना है, बहुत बार ये सवाल पूछ चुकी है। इंस्टाग्राम बिल्ड आप जाकर चेकआउट करो मेरा, वहां पर आपको डेली की रील करनी है। 6 बजे का टाइम बहुत बढ़िया होता है, 6:15 के बीच में अगर आप एक रील डालोगे तो आपके अच्छे खासे व्यूज आने लगेंगे। जाहिर है व्यूज आएंगे तो आपके फॉलोवर्स भी बढ़ेंगे, बट आपको इनसाइट के हिसाब से अपनी रील डालनी होती है, ठीक है। तो आपके जो है वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासी रील्स के व्यूज भी आने लगेंगे और बिल्डअप भी होती जाएगी। इजना खान 122 मेरी आईडी है। प्रेजेंटेशन के बाद में अगर ब्लॉक कर दे तो सीरियसली यार, तुम लोग को ऐसे क्वेश्चंस के तो आंसर भी नहीं, मतलब क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि इनके आंसर्स खुद आपके पास होते हैं। अगर कोई हमारी प्रेजेंटेशन वीडियो देख कर जा रहा है, इसका मतलब वो टाइम पास करने आया था। जो लड़कियां इंटरेस्टेड होती हैं, जो हमारे साथ वर्क करना चाहती हैं, वो हमारी हर एक चीज को समझती हैं, देन वो इनरोल भी करती हैं। ब्लॉक करके जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है, उनके पास फालतू का टाइम था, वो आते हैं टाइम पास करते हैं और चले जाते हैं। बहन मैं वही चीज आपको समझा रही हूँ, अगर लीड आप पे भरोसा नहीं करेगी, बिकॉज आप उनको भरोसे वाली चीज नहीं दे रही हो, आप उनको अपनी इंस्टाग्राम अच्छी नहीं दिखा रही हो, आप उनके साथ कनेक्शन बॉन्ड नहीं कर रही हो। तो कितनी लड़कियां अभी जितने भी मैंने यहाँ पर आपको आंसर्स दिए हैं वो इन पे काम करने वाली हैं। एंड कितनी लड़कियों को आंसर्स मिल गए होंगे अपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के। डेली कितना कॉल करें? नो, मैं तो कॉल बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मैं किसी को भी कॉल नहीं करती हूँ, सीरियसली बताऊं। मैं सामने वाले का रिस्पॉन्स देखती हूँ कि भाई ये सामने वाला बंदा अगर हम उसको देखो ये कोई फॉरएवर तो है नहीं कि भाई शीट दी और जाओ और कॉल मिला और बैठ जाओ। ये स्किल अचीवर है, यहाँ पर आपके पास एक स्किल है। फॉरएवर वालों के पास स्किल नहीं है, ठीक है। फॉरएवर वालों के पास एक शीट वाले फॉर्म वाले नंबर्स जाते हैं, समझ रहे हो? तो यहाँ पर आपके पास FB एड है, उसको सीखो। उसको सीखने के बाद खुद आपके इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पर आप कस्टमर प्रोवाइड कर सकती हो।
तो आपके पास लोग खुद आएंगे, आपको लोगों के पास नहीं जाना है। अगर कोई सामने वाला बंदा भी अगर आपसे ये चीज पूछ रहा है कि मैम हमें यहाँ पे लोगों को कॉल करनी पड़ेगी, तो डायरेक्टली आप उनको बोलो नो मैम, आपको यहाँ कोई चेन बिजनेस नहीं करना है, कोई आपको यहाँ पर प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करनी है, आपको यहाँ पे सीधा सीधा स्मार्ट वर्क करना है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। जैसे लड़कियां बोलती हैं मैम, एक होता है ऑफलाइन वर्क जो कि मैं अपने वेबिनार में हमेशा बोलती हूँ, एक होता है ऑनलाइन वर्क जो कि अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑफलाइन वर्क में और ऑनलाइन वर्क में क्या वो होता है, तो उनको सीधा सीधा बताओ मैम हम करते हैं स्मार्ट वर्क, ठीक है, हम स्मार्ट वर्क करते हैं एंड आप करती हो ऑफलाइन वर्क, जहाँ सिलाई कढ़ाई मेहंदी जो 200-300 रुपए में आप आराम से कमा लेती होंगी। लेकिन हम लोग यहाँ पर 3 से 4 घंटा काम कर कर हजारों रुपए एक दिन के निकाल देते हैं। तो ये होता है स्मार्ट वर्क। तो हम स्मार्ट वर्क करके अर्निंग करते हैं। तो ये ऑब्जेक्शन अगर आप उनको देंगी तो इंशाल्लाह ताला आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली उनको डील कर पाओगे। इंस्टा पर डीएम करें तो रिप्लाई नहीं मिलता है। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है इजना खान 122, छोटा ही बनाइएगा, इजना खान 122। तो आप सभी मेरी इंस्टाग्राम आईडी देखकर वहां पर अच्छी खासी जो मेरी बिल्डअप है वो देख सकती हो। तो आपको वहां पता चल जाएगा कि मैंने वहां पर कितना काम कर रखा है और किस तरीके से मैंने वहां पर अपने इंस्टाग्राम को बिल्डअप कर रखा है। मैं एफिलिएट से भी कमाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एंड मैं फ्रीलांसिंग से भी कमाती हूँ। देन अभी मेरी थर्ड जो सोर्स इनकम है ट्रेडिंग, वो स्टार्ट हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं वहां से भी इनकम करूंगी। देखो मेरे अंदर जुनून है, जब मैं इस सफर पर निकली हूँ तो जाहिर सी बात है भाई मुझे कमाना है। मैं लोगों को यहाँ पर